अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मियां अब्दुल्ला और मैं लाया हूं आज आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर एक और लेसन। आज हम किसी भी फॉर्मूले पे काम नहीं करेंगे बल्कि प्रैक्टिकल शीट बनाएंगे एक्सेल के अंदर। और प्रैक्टिकल शीट जो है वो स्टॉक से रिलेटेड होगी। हम इस शीट के अंदर देखेंगे कि किस तरह से आप एक्सेल में किसी भी बिजनेस से रिलेटेड उसकी इन्वेंट्री, उसका स्टॉक जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। उसका जो रिमेनिंग स्टॉक है या आपने कितनी सेल्स कर लिया है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे। तो बेसिकली ये हमारी शीट जो होगी स्टॉक स्टेटस के हवाले से होगी। तो इसके अंदर वर्किंग स्टार्ट करने से पहले मैं हस्बे रिवायत अपने नए आने वाले व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें ताकि आइंदा नई आने वाली वीडियोस भी आप तक ऐसे ही पहुंचती रहें। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं स्टॉक स्टेटस। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इसकी कुछ सेटिंग और इसका कुछ परफॉर्मा डिज़ाइन कर देता हूँ। यहाँ पे हम इसको मर्ज करेंगे इतनी सिलेक्शन करने के बाद, और इसके अंदर हम कुछ टाइप कर लेते हैं लाइक स्टॉक स्टेटस। एक ही सेल के अंदर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं एक नई चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। एक ही सेल के अंदर जब आपने सेकंड लाइन शुरू करनी होती है तो उसके लिए आपके पास शॉर्ट की होती है Alt प्लस एंटर। तो जब आप Alt एंटर करेंगे तो उसके उसी सेल के अंदर आपकी सेकंड लाइन शुरू हो जाएगी। अदरवाइज अगर आप सिंपली एंटर करते हैं तो आप सेकंड सेल के अंदर नेक्स्ट सेल में चले जाते हैं। तो हमें क्योंकि इसको सेकंड लाइन में जाना है तो हम यहाँ पे Alt प्लस एंटर का बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम कंपनी नेम या बिजनेस नेम जो भी है वो मेंशन करेंगे। तो हमारा जो बिजनेस नेम है वो है अल वाहिद ट्रेडर्स। एंटर, Alt एंटर अगेन कर रहा हूँ और CEO। फॉर एग्जांपल यहाँ पे CEO हम हारून अहमद जो है वो टाइप कर देते हैं। उसके बाद एंटर करें। अब आप नेक्स्ट सेल में चले जाएंगे। तो अब इसको थोड़ी सी कलर स्कीम भी देते हैं हम, और ये हम बोल्ड करेंगे और यहाँ पे इसके अंदर ये हमारा जो टेक्स्ट है इसका राइटिंग जो है स्टाइल और साइज जो है वो एडजस्ट कर लेते हैं। उसके बाद ये हमारे पास जी, और इसमें हम अल वाहिद ट्रेडर्स कंपनी नेम को प्रोमिनेंट करते हैं, उसका साइज बड़ा कर देते हैं और ये इसकी अलाइनमेंट जो है वो सेम रहेगी। देन आपने इसको कलर स्कीम देनी है और उसके लिए आपने यहाँ पे हाईलाइट कलर में चले जाना है और यहाँ पे कलर स्कीम दे देनी है। तो ये कलर स्कीम और टेक्स्ट कलर जो है वो भी हम चेंज कर लेते हैं। नहीं, ये हमारी सेटिंग हो गई। उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे परफॉर्मा की तरफ। तो परफॉर्मा यहाँ पे बनाएंगे हम। सबसे पहले यहाँ पे हम आइटम कोड देंगे। जो भी आपने इन्वेंट्री या अपने स्टॉक जो है स्टेटस जिसका बनाना है, आपने मेंटेन करना है, तो उसका अपने हर आइटम का एक सेपरेट और एक स्पेसिफिक कोड होता है, वो आपने यहाँ पे शो करवा देना। तो आइटम कोड के बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है जी आइटम नेम, यहाँ पर टाइप करेंगे। देन उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी ओपनिंग ओपनिंग स्टॉक जो है। तो इसको मैं ज़रा शॉर्टकट में लिख देता हूँ ओपनिंग स्टॉक, यानी कि जब भी आपका जो पीरियड स्टार्ट हुआ, आप मंथली यहाँ पे इसका स्टेटस जो है वो बनाना चाहते हैं स्टॉक स्टेटस, या वीकली, तो आपका मंथ जब स्टार्ट हुआ या जब भी आपका पीरियड स्टार्ट हुआ तो उसमें
आपका जो स्टार्टिंग स्टॉक था वो कितना था वो आप यहाँ पे शो करवाएंगे। देन आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है डेट जो है वो हम इंसर्ट कर लेते हैं। आज की डेट है जी हमारे पास। अच्छा जी, करंट डेट इंसर्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस कॉलन। तो आज की जो डेट है वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। तो इसको आपने क्या करना है, यहाँ से फिल हैंडल पकड़ेंगे और अपना राइट तरफ मूव करते हुए चलते जाएंगे। 7 डेज का हम स्टॉक स्टेटस रखेंगे यहाँ पे। तो 7 डेज तक मैंने 7 सेल्स जो हैं उनमें डेट फिल कर दी है फिल हैंडल के साथ। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आएगी टोटल सेल्स। टोटल सेल्स मेंटेन करेंगे। देन हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगी क्लोजिंग। इसको भी शॉर्टकट में लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक, चलें इसको कंप्लीट कर देता हूं मैं। क्लोजिंग स्टॉक, तो यहाँ पे अब आप इसको हेडिंग्स जितनी भी आपने बनाई हैं इन सबको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे इनको बोल्ड भी कर सकते हैं। देन आप जो कॉलम्स आप देखते हैं कि हमारी राइटिंग ज़्यादा है और उसमें जो हमारी एंट्री है वो पूरी नहीं आ रही, उस सेल के ऊपर आपने यहाँ पे डबल क्लिक करना है। तो ये क्लोजिंग स्टॉक आप देख सकते हैं फिल हो गया। उसके बाद डेट्स सारी क्लियर हैं। ओपनिंग स्टॉक है, इस पर डबल क्लिक करते हैं आइटम नेम पे और आइटम कोड पे। उसके बाद इनको कलर स्कीम दे देते हैं हम इस तरह, और इसकी राइटिंग कलर जो है फॉन्ट कलर वो भी चेंज कर देते हैं वाइट कलर में। देन आपने ये हमारे पास जो ऊपर टाइटल है इसको आप चाहें तो मज़ीद जितनी आपकी हेडिंग्स है नीचे उनके मुताबिक बड़ा कर सकते हैं। इसको अगेन मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करता हूँ, एक दफ़ा फिर से क्लिक करें, इस तरह आपका सेटअप जो है कुछ बन जाएगा। लेकिन फॉर एग्जांपल आइटम कोड है हमारे पास 101। जो भी आपके बिजनेस में जो भी जिस तरीके से आप कोड मेंशन करते हैं उस तरह आपने कर देने। उसके बाद 101 लिखने के बाद आपने यहाँ से फिल हैंडल पकड़ना है, इस तरह आप ड्रैग करेंगे तो ये हो जाएगा कॉपी। लेकिन हमने चूंकि सीरियल बनाना है तो कंट्रोल का बटन साथ प्रेस करते हैं और सीरियल बना देते हैं। तो इस तरह आप सीरियल्स बना सकते हैं। आइटम नेम क्या है जी, यहाँ पे आइटम का नेम हम शो करवा देते हैं लाइक किंग ब्यूटी। देन हमारे पास है किसी भी कंपनी का लोशन हो, ज़रूरी नहीं है मेंशन करना, तो लोशन है। देन कोई क्रीम है और पाउडर है। तो ये हमारा कॉस्मेटिक से रिलेटेड जितना भी स्टॉक है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लिपस्टिक है और वगैरह वगैरह। शीट स्टेटस किस तरह से आपने बनाना है, इसका स्टॉक किस तरह मेंटेन करना है, उसके लिए आप एक दो आइटम्स भी हमारे लिए काफ़ी हैं, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप अपने बिजनेस के हवाले से, अपने काम के हवाले से जितनी आइटम्स चाहें ऐड कर सकते हैं। तरीका वही होगा जो आपने एक चीज़ के ऊपर आपने जो फॉर्मूला अप्लाई करने हैं, स्टॉक मेंटेन करना है, उसी तरह बाकी सब पे भी आप कर सकते हैं। आगे चल के वो भी देखेंगे। ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे हम मेंटेन करना चाहते हैं जी। फॉर एग्जांपल जब वीक हमारा स्टार्ट हुआ तो वीक के शुरू में हमारे पास किंग ब्यूटी थी 500 पीसीस, और ये थे हमारे पास 350 और 250। पाउडर था जी हमारे पास 150 और ये थी हमारे पास 400। तो यहाँ पे मज़ीद आप अगर इसको डिटेल में जाना चाहते हैं कि 28 अक्टूबर को क्या दिन था, आप डेट के साथ डे भी मेंशन करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। लाइक आप यहाँ पे जी 28 अक्टूबर को, यानी कि आज क्या दिन है, वेडनेसडे, तो यहाँ पे वेडनेसडे टाइप करते हैं हम। वेडनेसडे, तो यहाँ पे आपने बिल्कुल इसी तरह जिस तरह डेट को फिल किया है यहाँ पे पकड़ें इसको फिल हैंडल और ड्रैग करते हुए इस तरह मूव करें यहाँ तक जहाँ तक आपकी डेट्स हैं। तो लें जी, ये सारे डेज भी फिल हो गए हैं। अब आपने यहाँ पे डबल क्लिक करना है, वेडनेसडे कंप्लीट स्पेलिंग शो हो जाएंगे। और ये आप अगर इनको भी
कलर स्कीम दे देते हैं तो बेहतर रहेगा। यहाँ पे सेंटर अलाइनमेंट, बोल्ड और कलर स्कीम इस तरह से आप दे सकते हैं। इन सब के दरमियान में अगर आप बॉर्डर शो करवाना चाहते हैं तो लाइन कलर पहले सेलेक्ट कर लें, येलो कर देते हैं, इसके बाद एस्केप करते हैं। और अब यहाँ पे हम बताएंगे जी डेली बेस पे जो हमारी सेल्स होंगी वो आपने मेंशन कर दिया करनी है। तो ये हमें यहाँ पे सेल्स जो है फॉर एग्जांपल जी 28 अक्टूबर वेडनेसडे को जो हमारी सेल्स थी वो थी 40 पीसीस, और देन हमारे 29 को थी 35 पीसीस, 45 पीसीस और 25, 26, 29, 42 और यहाँ पे हम टोटल सेल्स किस तरह मेंशन करेंगे वो भी आप बता सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है जी, हम पूरे वीक की जो सेल्स हैं उनको सम करेंगे। तो सम के लिए मैं ऑलरेडी आपको अपने रिसेंट लेसन्स के अंदर सम का फॉर्मूला बता चुका हूँ। यहाँ पे सम ब्रैकेट स्टार्ट और आपने सिलेक्शन करनी है रेंज जहाँ तक आप प्लस करना चाहते हैं, सम करना चाहते हैं। तो ये मैंने सिलेक्शन की, सिलेक्शन करने के बाद आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन आप एंटर कर देंगे। तो ये जी हमारे पास 242 पीसेस जो हमने पूरे वीक के अंदर सेल्स किए हैं। तो उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक है, तो उसके लिए आपने इक्वल साइन और सिंपल सा फॉर्मूला है यहाँ पे इक्वल साइन, और देन आपने क्या करना है जी ओपनिंग स्टॉक में से जितनी भी पूरे वीक के अंदर आपकी सेल्स हुई हैं, यानी कि ये टोटल सेल्स, वो माइनस करनी है। तो माइनस टोटल सेल्स एंटर कर दें। तो इस तरह आप का जो क्लोजिंग स्टॉक है वीक के एंड पे आपके पास रिमेनिंग इन्वेंट्री कितनी है वो आप निकाल सकते हैं, और डे बाय डे आपका सारा का सारा हिसाब भी हो जाएगा कि आपने डेली बेसिस पे कितनी सेल्स की, किस दिन कितनी सेल की। तो इस तरह से अब बाकी सारी चीज़ों के ऊपर भी आपने फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। आपने फिल हैंडल यहाँ से पकड़ना है और ड्रैग करते हुए नीचे चले जाना है और यहाँ तक आपने अप्लाई कर दिया। टोटल सेल्स भी बिल्कुल इसी तरह आप अप्लाई करेंगे और बाकी सारी चीज़ें भी। तो अब देख सकते हैं ये जो 350 आप देख सकते हैं लोशन जो है 102 आइटम जो है वो 350 ओपनिंग स्टॉक था, और एंडिंग स्टार्ट भी हमारे पास स्टॉक जो है वो भी 350 है, क्योंकि अभी कोई भी सेल्स हमने रिकॉर्ड नहीं की। तो जब आप रिकॉर्ड करेंगे ऑटोमेटिकली टोटल सेल्स भी बढ़ेंगी और उसमें से क्लोजिंग स्टॉक भी निकलता आएगा, वो माइनस होता जाएगा। तो यहाँ पे हम एक जो है मज़ीद चेक कर लेते हैं। और ये जी फॉर एग्जांपल हमारे जो है सेल्स 20, 25, 30 और 35, 40, 48, तो ये आप देख सकते हैं जी टोटल सेल्स हमारी जो है वो शो हो रही हैं 240, और जो टोटल स्टॉक है, जो क्लोजिंग स्टॉक बचा है हमारे पास वो है 110 आइटम्स। इसी तरह हम बाकी सारी चीज़ों के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको शीट समझ आ गई होगी। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको डेली आपको आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई मिल जाया करेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें ताकि आइंदा भी ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेसन में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।